सिनेमा के इतिहास में माँ और भाभी के किरदारों में खास कलाकारों को ज्यादा तवज्जो मिला। लेकिन कुछ कलाकार ऐसे भी थे जिन्होंने बड़ी बड़ी फिल्मों में माँ वाले किरदारों के साथ साथ कई चरित्र भूमिकाएं निभाकर खुद का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखने की नाकामयाब कोशिश की। लेकिन इस नाकामयाबी की तुलना उनकी कलाकारी से करना हमेशा गलत रहा है। आज हम ऐसे ही एक कलाकार को आपके सामने लेकर आए हैं जिन्हें आपने रामानंद सागर की रामायण सीरियल में सीता की माँ सुनैना के किरदार में पसंद किया था। लेकिन क्या ये उनकी पहचान है? बिल्कुल नहीं। लल्लू बिहारी लक्ष्मण, अरे कहाँ मर गए सब? जी मालकिन कहिए। कितनी बार कहा तुम्हें, दीपा बिटिया छुट्टियां काटने। अगर हमें एक नेक दामाद मिलता है तो 2-3 साल इंतजार करने में हर्ज ही क्या है। 1960 के जमाने से शुरू हुआ उर्मिला भट्ट का करियर 1990 तक छाया रहा। अपने जीवन में 200 से भी अधिक फिल्मों में अलग अलग किरदार करने के बाद भी लोगों ने उन्हें सिर्फ रामायण के लिए याद रखा। और ये कहते हुए भी बड़ा दुख होता है कि इस अभिनेत्री के दर्दनाक अंत के बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। क्या तू मुझे पहचानता नहीं? मैं तेरी माँ हूँ। माँ। 22 फरवरी 1997 की दोपहर थी। जुहू बीच के ठीक करीब उर्मिला भट्ट का घर था। एकाएकी कुछ गुंडे उनके घर घुस गए। वारदात के वक्त उर्मिला घर में अकेली थी। दस्तावेजों के अनुसार गुंडों का उद्देश्य सिर्फ चोरी करना था। लेकिन 62 साल की उर्मिला ने उन हमलावरों का जीतोड़ सामना किया, किंतु अंततः उनका ये प्रतिरोध ज्यादा समय तक टिक न सका और गुंडों ने उन्हें रस्सी से बांध दिया। उसके बाद हमलावरों ने कुछ मिनटों में ही घर की कीमती चीजें इकट्ठा कर ली और वहां से भागने लगे। लेकिन तब भी उर्मिला ने उन्हें रोकने की पूरी नाकाम कोशिश की, पर इस बार उनका ये प्रयास उन पर ही हावी पड़ गया, क्योंकि जवाबी वार में उन गुंडों ने चाकू से उर्मिला पर जानलेवा हमला कर दिया और 62 साल की वो जाबाज अभिनेत्री ने वही दम तोड़ दिया। दफ्तर में काम करती है, अभी तक तेरा कोई दोस्त नहीं बना? क्यों? इंदिरा है। मैं लड़कियों की बात नहीं करती। दोस्ती करना क्या इतना आसान है मम्मी? हाँ, आसान तो नहीं। उर्मिला भट्ट का जन्म 1934 को उत्तराखंड में हुआ था। पढ़ाई लिखाई करने वो गुजरात के राजकोट शहर में आ पहुंची और वही उनका राजस्थानी और गुजराती थिएटर से रूबरू हुआ। अभिनय, गायन और लोक नृत्य के अलावा उन्हें भरतनाट्यम का भी बड़ा शौक था, इसलिए उन्हें संगीत कला एकेडमी से जुड़ने का मौका मिला। इसी उपलब्धि के चलते उन्होंने गुजराती और राजस्थानी थिएटर को नई बुलंदियों तक लाकर रख दिया। और सबसे खास बात तो ये थी कि इस उपलब्धि के पीछे उन्हीं के पति मरकंद भट्ट का बड़ा योगदान था। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि उन दोनों ने प्रेम विवाह किया था और आगे चलकर दोनों ने मिलकर गुजराती थिएटर में नए नए प्रयोग भी किए। अब तो आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। भगवान के लिए मेरे साथ चलिए और उन्हें समझाइए, वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि उनका फिल्मों से नाता कैसे जुड़ा होगा। इसके पीछे भी एक बहुत ही दिलचस्प बात है। उस वक्त B.R. चोपड़ा साहब हमराज फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। चूंकि उनकी एक कलाकार सेट पर मौजूद नहीं थी, इसलिए उन्होंने भीड़ में खड़ी उर्मिला को देखा और उनसे मदनपुरी की पत्नी का किरदार निभाने को कहा। उस वक्त तो V.R. साहब ये भी नहीं जानते थे कि उर्मिला खुद गुजराती थिएटर की बड़ी हस्ती है। लेकिन उर्मिला ने भी इस बात का जिक्र किए बिना वो किरदार बड़े ही बखूबी के साथ निभाया और इस तरह उनका फिल्मी जीवन शुरू हुआ। अभिनेत्री तबस्सुम ने भी उनसे पूछा था कि आप खुद इतनी बड़ी कलाकार होते हुए भी फिल्मों में छोटे छोटे किरदार क्यों निभाते हो? तो इस पर उर्मिला भट्ट ने कहा कि कोई भी किरदार छोटा या बड़ा नहीं होता। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उर्मिला भट्ट जैसी कलाकार को फिल्म जगत में बड़ी पहचान नहीं मिली, लेकिन आज भी गुजराती थिएटर में उनका नाम गूंजता है।